दो दोस्त किसी कंपनी में जॉब करते थे। एक का नाम सुरेश था और दूसरे का नाम अली था। दोनों की सैलरी 50,000 थी और दोनों की फैमिली में 5 मेंबर्स थे। लेकिन सुरेश ने 10 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गया, लेकिन अली आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। इसकी वजह क्या थी? सुरेश को जब सैलरी मिलती थी वो 50% अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता था और बाकी के 50% से वो अपना घर चलाता था। उसने एक बात तय कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने घर का खर्चा 25,000 में ही चलाऊंगा। वो वही करता था। कभी कभी वो 25,000 से भी कुछ ना कुछ सेव कर लेता था कि वो इमरजेंसी में उसको काम आएंगे। आपको 25,000 सेविंग का इम्पैक्ट बहुत कम लग रहा होगा। लेट अस कैलकुलेट कि सुरेश को कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। सुरेश ने 25,000 पर मंथ सेविंग अकाउंट में रखना शुरू कर दिया, जिससे उसको 6% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट भी मिलता था। इस तरह 2 साल में उसने 6,38,978 रुपीज़ सेव कर लिए। 5 साल में उसने 17,52,972 रुपीज़ सेव कर लिए और 10 साल में उसने 41 लाख से भी ज़्यादा पैसे सेव कर लिए। जबकि 10 साल में अली के पास कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने सब खर्च कर दिए थे। 10 साल उसने खुल के खर्चा किया, एंजॉय किया, लेकिन जब वो एज के साथ साथ कमज़ोर पड़ता जा रहा था तो उसके पास सेविंग में कुछ नहीं था। जबकि सुरेश ने 10 साल में 41 लाख इन्वेस्टमेंट कलेक्ट की और वही इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में लगा दी। 15 लाख में सुरेश ने बिरयानी का सेंटर लगाया और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे, सॉफ्टवेयर लगाए और CCTV कैमरास लगाए। उसका बिरयानी बिजनेस ऑटोमेटेड हो गया, एम्प्लॉयज़ की मदद से खुद ब खुद चलने लगा। सुरेश इस बिज़नेस में मिनिमम इन्वॉल्वमेंट करता था, लेकिन फिर भी बिज़नेस अच्छा चल रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटेड हो चुका था। बाकी के 25 लाख से उसने क्लॉथ की फैक्ट्री लगा दी, कुछ मशीन्स ली, एक्सपर्ट्स हायर किए, डिज़ाइनर्स हायर किए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। 40 लाख को 2 बिज़नेस में स्प्लिट करके उसने पोर्टफोलियो बनाया, रिस्क कम किया क्योंकि इसने सोचा कि अगर एक नहीं तो दूसरा बिज़नेस चल पड़ेगा। लेकिन इसके दोनों बिज़नेसेस अच्छे से चलने लगे। फिर उसने जॉब से रिज़ाइन किया और पूरा फोकस अपने बिज़नेस में लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने दोनों बिज़नेस को एक्सपेंड किया और आज 25 साल के बाद सुरेश मिलियनर है और उसका फ्रेंड अली आज भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। आज भी अली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, उतना खर्च करो जितनी ज़रूरत हो। इनकम बढ़ने का मकसद हरगिज़ नहीं कि आप अपने खर्चे बढ़ा दो। अगर आप 5 से 10 साल अपने खर्चों पर काबू करोगे तो आगे के 50 साल ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन अगर आप आज खर्चों पर काबू नहीं करोगे तो शायद पहले के 5 से 10 साल आराम से गुजरें, लेकिन आगे के 50 साल बहुत मुश्किल हो सकते हैं। दूसरा, हर मंथ कुछ न कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में रखो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए वो अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। ये सेविंग स्टार्टिंग में तो तुम्हें शायद बहुत कम लगेगी, तुम्हें लगेगा कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तीसरा, मिलियनर बनने के लिए या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपकी इनकम लाखों में होना लाजमी नहीं है। इसके लिए आपको स्मार्ट डिसीजंस की ज़रूरत है। सब्र और अक्लमंदी के साथ आप अपने हज़ारों की इनकम से $1 मिलियन कंपनी ज़रूर खड़ी कर सकते हैं। चौथा, अगर आपके पास सही प्लानिंग हो और सही डायरेक्शन हो तो आप लिमिटेड इनकम में आप अपना घर अच्छे से चला सकते हैं।